नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। अभी हाल ही में यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है और एनडीए परीक्षा के अंदर बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और सफल भी हुए। लिखित जो परीक्षा हुई है उसके अंदर, और उन बच्चों के विषय में आपको अलग अलग माध्यमों से जानकारी मिली होगी। आज ऐसी ही एक एनडीए में सफल होने वाली जो छात्रा है वो हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की तैयारी की, कहाँ कोचिंग की है। ये जो छात्रा है ये देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल से है, तो इनसे हम जानेंगे। और इनसे जो बात करने का हमारा जो प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये बताना है कि इस प्रकार की जो परीक्षाएं, जो बड़ी परीक्षा होती है, उनके अंदर बच्चे जो है कोचिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी जब आपको देवयानी स्कूल की खबरें दिखाई थी, उसमें भी यहाँ के जो मैनेजमेंट ने, यहाँ के जो चेयरमैन है सुनील सर, उन्होंने हमें बताया था कि देवयानी स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको यही तैयारी करवाई जाती है, कोचिंग की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। और उसी प्रकार की विदाउट एनी कोचिंग आज जो ये छात्रा हमारे साथ बैठी है, इसने एनडीए को अभी क्वालिफाई किया है, तो उनसे हम बात करेंगे। देवयानी के अंदर जो इंटीग्रेटेड क्लासेज की जो इनकी एक सीरीज चलती है उसके अंतर्गत ये इस प्रकार की तैयारी कराते हैं कि बच्चों को किसी एक्स्ट्रा कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस बेटी से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी सफल होने की जो सक्सेस स्टोरी है वो किस प्रकार से रही है, देवयानी स्कूल का कितना योगदान रहा, पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बगैर आप चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, चाहे छोटी परीक्षा हो, आप सफल नहीं हो सकते। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बेटा, आपने जो अभी हाल ही में जो एनडीए का परिणाम घोषित किया है, सफल हुई है। सबसे पहले तो लोकल हरियाणा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप अपना परिचय दीजिए, नाम क्या है और कहाँ से हैं? माई नेम इज़ नेहा एंड आई एम फ्रॉम खैराना। मैं देवयानी स्कूल में बचपन से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मतलब कि हर चीज़ को हर बेस्ट तरीके से बताया जाता है। हमारे यहाँ पे हर मतलब कि बच्चों के लिए 6th क्लास से कोर्सेज शुरू हो जाते हैं और उनको एक माइक्रो सेक्शंस में बिठाया जाता है, जहाँ पे उनके लिए स्पेशल फैकल्टी लगाई जाती है और ताकि वो अच्छे से आगे पढ़ सके और सफल हो सके। बात करें एनडीए की, आपकी सफलता की, तो आपने जो है किस प्रकार की तैयारी आप करती थी? क्योंकि कोविड का जो दौर चला था जिसके अंदर बच्चों की पढ़ाई वैसे ही छूट गई थी, स्कूलिंग की जो पढ़ाई थी वो भी जो है ऑनलाइन माध्यम से चली थी, तो आपकी जो स्टडी का जो रूटीन रहा वो क्या रहा? सर, हमारे स्कूल में मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद हर 15 दिन में एक टेस्ट होता था, तो यानी कि पढ़ना पड़ता था क्योंकि टेस्ट में आपको मार्क्स चाहिए। तो उस हिसाब से पढ़ाई लगातार चलती रही है और ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बीच में पढ़ाई रुक गई कोविड की वजह से या किसी और वजह से। स्कूल ने हर टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और इसी वजह से आज एनडीए में क्वालिफाई हो पाया है। आप कितना अपनी तैयारी को लेकर कितना समय देती थी पढ़ाई पर? पढ़ाई में क्योंकि मेरा मेन फोकस एनडीए नहीं था, मेरा मेन फोकस जेईई एडवांस था, तो मैं मोस्टली 6 से 7 घंटे घर पे आराम से निकाल लेती थी जेईई एडवांस के लिए। और उसी के बीच में ही मतलब कि 1-2 घंटे एनडीए के लिए ये एसएस वगैरह, साइंस वगैरह में पढ़ लेती थी, जीके वगैरह, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसको पाने में। तो जिस प्रकार से आपने बात की कि स्कूल की तरफ से आपको, तो क्या आप स्कूल बेस्ड जो तैयारी है उसी के आधार पर अभी सफल हुई है या कोई एक्स्ट्रा आपने कोचिंग इसके लिए? मैंने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ली, मैंने सिर्फ स्कूल के बेसिस पे ये सब कुछ किया है। जो मैंने मतलब मैं एनडीए में क्वालिफाई हुई तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल की वजह से हुई। कहीं कोचिंग नहीं ली? कहीं कोचिंग नहीं ली। तो बिल्कुल देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि स्कूल का ये दावा है, और जिस प्रकार से ऐसे सफल विद्यार्थी जो होते हैं वो जब निकल कर आते हैं तो वो चीज़ सामने भी आ जाती है कि स्कूल की तैयारी बेस पर ही ये इस प्रकार से। और जो एक और चीज़ कि लड़कियों को पहले एनडीए में शामिल नहीं किया जाता था, अभी ये मौका दिया गया है, तो आप जैसी जो होनहार छात्राएं हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आप 12th में कुछ लड़कियों का होता है कि उन्हें डिफेंस में जाना है, तो उनके लिए अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लेकिन इस बार से जब गवर्नमेंट ने गर्ल्स को भी अलाउ किया है तो ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है कि मतलब वो 12th
ट्वेल्थ के साथ साथ ही अपने डिफेंस का जो करियर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। देखिए बहुत सी जो गर्ल्स होती हैं वो आगे जब अपनी ग्रेजुएशन करती हैं उस समय उन्हें जो है ये होता है कि हमें भी देश सेवा करनी है, सेना के अंदर जाना है। लेकिन ये तो अभी आपने जो है एनडीए की जो लिखित परीक्षा हुई है उसमें आप सफल हुए हैं, आगे की जो डिस्कशन वगैरह होता है ये सब होना है। तो आपका जो जैसे आपने बताया कि आपका टारगेट जो है आईआईटी क्रैक करना है, एडवांस का जो टेस्ट है, तो उसकी तैयारी कैसी करवाई जाती है देवयानी स्कूल में? एडवांस के लिए यहाँ पे मतलब कि हमें एक स्पेशल टाइप का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि हम मतलब खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी होती है, मतलब बाइफरकेटेड थ्योरी होती है, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है। और यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। यहाँ पे टीचर्स, अगर आप बोलेंगे कि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस में टीचर्स चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस में भी टीचर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो हमारी हर तरह की डाउट्स को सोल्व करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब टीचर ने ये बोल दिया कि नहीं मेरे को नहीं आता, मैं आपको ये नहीं बता सकता, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और इसी वजह से कि मतलब हर 15 दिन में टेस्ट होते रहते हैं, तो उसकी वजह से एडवांस की तैयारी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी चल रही है। तो आपने जो अभी जो आपकी तैयारियां चल रही है, आप सेल्फ स्टडी पे 6 से 7 घंटे का समय दे रही हैं, इसके अलावा कोई ट्यूशन वगैरह कुछ इस प्रकार का आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप कोई ट्यूशन वगैरह कर लो? नहीं, पेरेंट्स को भरोसा है कि देवयानी स्कूल से मेरा हो जाएगा, तो उन्होंने आज तक मेरे को ये नहीं बोला है कि बेटा ट्यूशन कर लो या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस कहीं बाहर से लगा लो ताकि आपका हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। फैमिली बैकग्राउंड की बात चल रही है तो थोड़ा अपने पारिवारिक परिचय भी दीजिए कि पापा मम्मी किस प्रकार से जो है वो क्या कुछ करते हैं? सर, माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर अजीत सिंह एंड ही इज़ अ फार्मर एंड माय मदर्स नेम इज़ मिसेस मनोज देव एंड शी इज़ हाउसवाइफ। बिल्कुल साधारण परिवार से है, लेकिन जिस प्रकार की संस्था देवयानी इंटरनेशनल स्कूल है, जिसकी हमने पीछे भी बहुत सी सक्सेस स्टोरी आपको लगातार, चाहे वो आईआईटी एडवांस की बात हो, आईएनटी की बात हो, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर यहाँ से लगातार स्टूडेंट्स जो है पास आउट हो रहे हैं और निकल रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो है तो हम इनके एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आने वाले समय में जो एनडीए के लिए अभी एसएसबी होना है तो उसके अंदर ये सफल हो, और वहाँ अगर ये जाना चाहें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये इनका जो मेन टारगेट है कि ये आईआईटी में जाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी तो क्या कुछ एक संदेश अगर जो जिस प्रकार से आप जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के दूर दराज के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, वहाँ जो है 2-2 3-3 साल लग जाते हैं उन बच्चों को, और तब जाकर भी उनको बहुत से बच्चों को इस प्रकार की बड़ी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलती है, तो एक मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे आप? अगर बच्चा हार्ड वर्किंग और अगर उनके पेरेंट्स और उनका स्कूल वाले उनका सपोर्ट करते हैं तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब कि अपने खुद से भी कर सकते हैं अगर उनका टीचर्स का उनके पास सपोर्ट है तो। और ऐसा ही सपोर्ट मुझे मिला है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो मेरा संदेश बस इतना ही है कि मतलब अगर आप अपने बच्चे पे विश्वास करते हैं और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ज़्यादा मतलब कि बाहर कोचिंग वगैरह में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप भी कर सकता है टीचर्स की हेल्प से। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जो बेटी ने बताया सबसे अच्छी बात है कि अपने पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों पर भरोसा करे, साथ में जिस शिक्षण संस्थान में वो भेज रहे हैं वहाँ के माहौल को देखें कि क्या वाकई में वो स्कूल उस प्रकार की तैयारी करवाने लायक है या नहीं है। और इस प्रकार की तैयारियां जब अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, देवयानी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं हैं, वो जब बगैर किसी एक्स्ट्रा कोचिंग के, बगैर किसी उस प्रकार केवल क्लासरूम तैयारियों से जब बच्चों को इस प्रकार से तैयारी करके निकालते हैं तो ये वाकई में एक बड़ी काबिल तारीफ़ है। यहाँ देवयानी इंटरनेशनल स्कूल जो है वो भी बधाई का पात्र है कि उसने इस तरह से तैयारी करवाई कि आज जो है जब लड़कियों को पहली बार ये चांस मिल रहा है एनडीए में जाने का, तो वहाँ से जो है ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा है। खैराना गांव है बेटी का, जहाँ से एक ग्रामीण परिवेश से किसान परिवार से संबंध रखती है, बावजूद उसके अपनी मेहनत और देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के जो स्कूल मैनेजमेंट की जो सोच है, यहाँ के जो टीचर्स की कड़ी मेहनत है, उसका नतीजा है कि आज बेटी जो है एनडीए को क्वालिफाई करने में सफल हुई है। फिलहाल आज के लिए हमारी सक्सेस स्टोरी में इतना ही। फिर किसी बच्चे की या किसी दूसरे सक्सेस व्यक्ति की स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।